सो सबसे पहले यहाँ तो देखो व्हाट इज़ नैपसैक प्रॉब्लम, बोलता है गिवन एन आइटम। तो आपके पास एन आइटम्स है, फॉर इंस्टेंस 10 आइटम है, 5 आइटम है, आपके नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सो गिवन एन आइटम्स जिसमें वेट ऑफ आयत आइटम, ठीक है, वेट ऑफ आयत आइटम जो है जो भी होगा आपका, उसका प्रॉफिट जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक कितनी है आपकी, W। हाँ, यहाँ थोड़ा सा चेंज था, इसको देख लेंगे। सो बोलता है एक आपके पास नैपसैक यानी एक आपके पास बैग है जिसमें एन आइटम्स आपको फिल करना है, जिसमें वेट ऑफ द आइटम जो डब्लू है, वेट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड कैपेसिटी ऑफ द बैग, उस बैग का एक लिमिटेशन होगा कि वो इतना ही आइटम को स्टोर कर पाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक कितनी है आपकी, W, ठीक है। तो आपके पास एन आइटम है जिसमें हर आइटम का कुछ वेट होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, और उसके साथ प्रॉफिट भी उसका होगा कि उसको उस आइटम का वैल्यू कितना है, वर्थ कितना है उसका, ठीक है। और वो भी कैसा होगा आपका, ग्रेटर देन 0। और बैग की कैपेसिटी कितनी है आपकी, W वेट, जैसे बैग 10 किलो का है, 10 किलो से ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये W बताता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अगर आप पूरे आइटम को रखोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नैपसैक है, तो ये जो x है ये बताता है अगर आप पूरे आइटम को रखोगे तो x की वैल्यू 1 रखेगी, अगर आप आधे को रखोगे तो x की वैल्यू 1/2 रहेगी, अगर आप 1/4 को रखोगे तो x की वैल्यू, मतलब आप बेसिकली जितना आइटम भी रखोगे उसका जितना फ्रैक्शन को रखोगे वो x की वैल्यू होगी। अगर पूरा रखोगे तो 1, और अगर कुछ भी नहीं रखोगे तो 0, और अगर फ्रैक्शन में रखोगे तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन लिखना है। इनटू क्या है आपका, प्रॉफिट। तो यही आपका मेन एम है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन क्या है कि आपका जो XI इंटू WI है वो जितना भी बैग का लिमिट है उसके अंदर लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वेट जो है आइदर लेस या इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, W से के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और XI में अभी बताइए, XI अगर आइटम को पूरा स्टोर करोगे तो 1, अगर नहीं रखोगे तो 0, अगर फ्रैक्शन में रखोगे जैसे 1/4, 2/4, 3/4, हाफ, जो भी आपको रखना है तो वो आप यहाँ पे XI डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम लोग। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ, तो अभी सपोज़ मेरे पास 4 आइटम गिवन है। मेरे पास जो आइटम है वो है आपका A, B, C, D। तो ये 4 मेरे पास आइटम है, इसको मुझे एक बैग में फिल करना है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम इसका प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। तो हर आइटम का प्रॉफिट, यानी इसको रखोगे तो आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। जैसे इसका प्रॉफिट है 280, इसका है आपका 100, इसका 120 और इसका 120। नेक्स्ट इसका वेट कितना, इसका वेट है, ठीक है। तो वेट है इसका 40, 10, 20 और 24, ये इसका वेट है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ ये आपका गोल्ड आइटम है, इसका प्रॉफिट देखो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा है क्यों, इसका वेट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको देखना है कि ये तो 40 के लिए प्रॉफिट कितना है 280, 10 के लिए प्रॉफिट कितना है 100। तो अब अपन को देखना है कि 1 के लिए प्रॉफिट कितना है, यानी एक अगर 1 यूनिट हम देखेंगे तो उसका प्रॉफिट कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ नेक्स्ट अब आप करोगे प्रॉफिट को डिवाइड करोगे वेट के साथ, ठीक है। प्रॉफिट को डिवाइड करोगे वेट के साथ। तो अगर अब मैं प्रॉफिट को वेट के साथ डिवाइड करती हूँ तो देखो कितना आएगा। अब देखो 4 7 4 28, तो इसका प्रॉफिट कितना है आपका 7, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो प्रॉफिट कितना है 10, इसका प्रॉफिट 2 6 6 और 24 5 120, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना है 5। तो एक डी का एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है 5, सी का 6, बी का 10 और ए का, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है आपका बी का। अगर एक यूनिट भी रखते हो तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हमको ये टेबल को इसके अकॉर्डिंग अब मुझे जमाना है इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रॉफिट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इसी टेबल को मैं फिर से लिखती हूँ अब, आइटम, फिर मैं लिखूँगी प्रॉफिट, फिर वेट, और उसके बाद PI/WI, ठीक है। ये मैंने लिख लिया।
अब सबसे पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले 10 है, फिर 7 है, फिर 6 है और फिर क्या है मेरा 5। तो ये मेरा एक एक यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे 10 क्या है मेरा बी, तो बी का यहाँ पे 100 और 10। 7 क्या है मेरा ए, सो 280 40। 6 क्या है मेरा सी, तो सी 120 20। और 5 क्या है मेरा डी, सो 120 एंड 24, ठीक है। तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब इस टेबल को अब अलाइन कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे ना। सबसे पहले अब देखो मेरा क्वेश्चन, मैंने तुमको और एक चीज़ नहीं बताया, बैग का कैपेसिटी वो कितना है आपका 60, तो इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन जो वेट है वो कितना है 60 ना। सबसे पहला जो है प्रॉफिट इसका है, तो इसका वेट कितना है यहाँ पे 10, तो 60 माइनस 10 करूँगी तो कितना बचेगा आपका 50। तो मैं यहाँ पे अब 50 लिख दूँ। नेक्स्ट, तो ये पूरा का पूरा आ गया ना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे XI, इसको पूरा रख ली हूँ इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा 1। नेक्स्ट, अब मेरे पास नेक्स्ट आइटम क्या है 7 और इसका वेट कितना है आपका 40, तो 50 में से 40 घटा दी। बैग का कैपेसिटी सिर्फ 10 बच गया है, ठीक है। और ये 40 को मैंने पूरा रख लिया, तो इसका भी मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे प्रॉफिट, इसको 1 लिख दूँगी XI, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे बैग में सिर्फ 10 ही जगह है और यहाँ पे ये जो 6 है इसका कितना है क्वांटिटी 20, तो 20 को तो मैं पूरा नहीं रख सकती, मैं 10 को रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 को रख दी, तो बचा कितना आपका, अब ये 0 हो गया बैग का कैपेसिटी, यस। लेकिन ये मैंने आधा ही रखा है, तो इसका वैल्यू कितना है 1/2, और इसको तो मैंने रखी ही नहीं हूँ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम वेट, ये वाला जो फॉर्मूला है आप अभी देखें, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको देखते हैं, ठीक है, क्या ये मेरा ट्रू है कि नहीं कंडीशन, ठीक है। XI इंटू WI, ठीक है। तो XI इंटू WI ये मेरे को देखना है ट्रू है कि नहीं। तो XI देखो ये है और WI मेरा ये है, ठीक है। तो अब देखो 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 1/2 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 24, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 0, यस। ये कितना है मेरा 60, तो ट्रू है मेरा। वो जो बैग है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है क्योंकि बैग का कैपेसिटी 60 आप भर चुके हो बैग में, ठीक है। अब प्रॉफिट देखते हैं कितना है, तो प्रॉफिट बोलता है XI इंटू PI, ठीक है। तो ना अब XI देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो 1, ठीक है 1 है ना। 1 इंटू प्रॉफिट यहाँ पे ये इसका कितना है 100 प्लस 1 इंटू प्रॉफिट कितना है 280 प्लस 1/2 प्रॉफिट कितना है 120 प्लस ये तो 0 है, 0 इंटू प्रॉफिट कितना है 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100, यस, प्लस 280 प्लस 60 प्लस 0, तो टोटल कितना हो गया आपका 26 है ना। ये हो जाएगा आपका 440, ठीक है। सो ये आपका प्रॉफिट और यही आपका क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके से हम नैपसैक प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे एल्गोरिदम से सॉल्व करना, ठीक है।